हेलो टू एवरीवन। तो आज इस लेक्चर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर, टाइप्स, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन सब दे दिया है। ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रही थी, दैट इज़ वाई कि मैंने उसे पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन मैंने कई जगह देखा, कितनी बुक्स पढ़ी, बट जैसे कि आप लोगों को पता है इस चैनल का मेन मोटिव यही है कि जितनी भी मेडिकल के लेक्चर्स होते हैं टफेस्ट लैंग्वेज में, उसको मैं आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में पढ़ते हैं हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के बारे में, जिसमें कि मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं हीमोग्लोबिन आपके दो वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से? एक हीम और एक ग्लोबिन। ठीक, हीम पार्ट और ग्लोबिन पार्ट, इट मीन्स जो हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस होती है वो आपकी इमैच्योर आरबीसी में होती है। किस में होती है? इमैच्योर आरबीसीज में। मैच्योर आरबीसी में नहीं होती है, इमैच्योर आरबीसी में इसकी सिंथेसिस हो रही होती है। तब तक होती है जब आपकी आरबीसी प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से ले करके रेटिकुलोसाइट नहीं बन जाती। रेटिकुलोसाइट तब तक आपका HB फॉर्म होता रहता है। इट मीन्स तब तक आपकी हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस होती रहती है। जैसे ही रेटिकुलोसाइट आपका निकल के बोन मैरो से किस में आ गया? वेसल्स में आ गया, ब्लड वेसल्स में, और फिर आरबीसी में कन्वर्ट हो गया, तब आपका हीमोग्लोबिन का जो सिंथेसिस वाला प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा। बट अब आप सब इसमें कंफ्यूज मत रहना कि क्या सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन इमैच्योर आरबीसी में ही प्रेजेंट रहता है। नहीं, इमैच्योर आरबीसी में हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस इमैच्योर आरबीसी में ही होती है। ठीक है, ये आपका इमैच्योर आरबीसी है, यहाँ पे HB की सिंथेसिस हो रही है। जब ये आरबीसी मैच्योर हो जाएगी तो इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, मतलब सिंथेसिस इमैच्योर आरबीसी से स्टार्ट हो जाती है और जो आपकी मैच्योर आरबीसी है इसमें मौजूद रहेगा, इसमें कोई भी सिंथेसिस नहीं होगी। ठीक, ये कंफ्यूजन आप दूर रखना। ये जो हीमोग्लोबिन भाई साहब दो वर्ड से मिलकर बने हैं, एक हीम एक ग्लोबिन। हीम कहता है हम अपने रास्ता दूसरा बनाएंगे, तो ग्लोबिन भी गुस्सा होकर कहता है ठीक है मैं भी अपना रास्ता अलग बनाऊंगा। तो हीम जो पार्ट होता है वो आपका सिंथेसाइज होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और दूसरी जगह साइटोसोल बोलो या साइटोप्लाज्म बोलो। ठीक, तो जो हीम की सिंथेसिस होती है, आपका सेल है, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में इसकी सिंथेसिस होती है, और ये जो साइटोप्लाज्म है उसमें भी सिंथेसिस होती है। मतलब हीम जो कहता है हम दो जगह से सिंथेसाइज करेंगे, एक जगह में मन नहीं भरता है, हम दो जगह से सिंथेसाइज करेंगे। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया से भी हम सिंथेसाइज करेंगे और दूसरा साइटोप्लाज्म से भी सिंथेसाइज करेंगे। ग्लोबिन बेचारा सीधा साधा वो कह रहा है तो चलो ठीक है, हम जो है सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही सिंथेसाइज हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? आपके प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, ये क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। और ग्लोबिन क्या है? मैंने आप लोगों को बताया क्या है। ग्लोबिन एक प्रोटीन है। ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। तो जब राइबोसोम जो कि कहाँ प्रेजेंट है? साइटोसोल में या साइटोप्लाज्म में, वो क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन जब बन जाएंगी तो प्रोटीन की चेन बनेगी और चेन बना के क्या बनाएगा? ग्लोबिन चेन। ठीक है, तो ग्लोबिन ऐसे बनता है, इसका सिंपल सीधा सिंथेसिस है। जो टिपिकल होता है सबसे ज़्यादा वो होता है हेम बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड वाला है। वो कहता है हम इतनी इजी से नहीं बनेंगे, हमको बहुत सारी सीरीज़ से तुम पढ़ो। तो अब हम पढ़ते हैं बहुत सारी सीरीज़ जिसमें हीम का फॉर्मेशन या कह सकते हैं सिंथेसिस कैसे होता है। तो ये देखिए, ये आपका जो ये मैंने रेड से शो किया है, ये आपकी
इमैच्योर आरबीसी है। ये मैंने इसलिए बड़ा सा शो किया है क्योंकि ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है ये आपकी इमैच्योर आरबीसी के अंदर हो रही है। अब इमैच्योर आरबीसी के अंदर आपका एक और चीज़ प्रेजेंट है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, और ये चीज़ क्या है, ये आपका पूरा साइटोसोल है या आप कह सकते हैं साइटोप्लाज्म है। ठीक, अब देखिए हीम का सिंथेसिस कैसे हो रहा है। हीमोग्लोबिन में हम अभी हीम के सिंथेसिस के बारे में पढ़ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मैं ढूंढ रही थी कि कितना ईजिएस्ट वे में आप लोगों को मैं दे दूं, बट ईजिएस्ट वे नहीं है, आपको इसे रटना ही पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपका जो हीम का फॉर्मेशन होता है दो जगह पे होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और एक साइटोसोल में होता है। ठीक, बट जो ग्लोबिन वाला पार्ट है, हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन पार्ट, वो सिर्फ और सिर्फ आपका साइटोसोल में ही सिंथेसाइज होता है। उसको एक ही जगह लिमिटेड है, वो एक ही जगह उसका घर है, वहीं पे ही वो बनेगा। ठीक, बट हीम जो पार्ट है वो थोड़ा सा एडवांस है, वो कह रहा है कि हमें एक जगह में संतुष्टि नहीं है, हम दो जगह रहेंगे। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया में भी वो बनेगा और साइटोसोल में भी बनेगा। अब देखो कैसे बनेगा, उसकी पूरी एक सीरीज है। सबसे पहले क्या हो रहा है, सक्सिनाइल कोएंजाइम 8 कंबाइन होगा किसके साथ, ग्लाइसिन के साथ। ठीक, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए कंबाइन विद ग्लाइसिन, और फिर ये क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। कंडेंसेशन होने के बाद क्या बना लेगा, अल्फा अमीनो लिविनिक एसिड, ये कंपाउंड बना लेगा। इसको आप शॉर्टकट में ALA के नाम से भी जान सकते हैं। अब ये जो पूरी मैकेनिज्म हुई है, या आप कह सकते हैं ये वाली जो स्टेप हुआ है, इसको कैटेलाइज किसने किया है, एक एंजाइम है जिसका नाम है ALA सिंथेटेज। ALA मतलब अमीनो लिविनिक एसिड, इसका शॉर्टकट है। ठीक, ALA सिंथेज ने ये कैटेलाइज किया है। ठीक, अब अल्फा अमीनो लिविनिक एसिड बन गया माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये कह रहा है अब हम माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं रहेंगे, अब मुझे बाहर निकलना है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकल के कहाँ आ जाएगा, ये आपका क्या है, साइटोसोल। तो यहाँ पर देखिए ये आपका ALA अभी कहाँ आ गया है, साइटोसोल में आ गया है। ठीक, ALA वही अल्फा अमीनो लिविनिक एसिड। ठीक, अब ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल ALA किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ पॉरफिलिनोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक, अब इसको कैटेलाइज करने के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, इसको कैटेलाइज करने के लिए एंजाइम जो है ALA डिहाइड्रेटेज। ठीक, डिहाइड्रेटेज। ठीक, ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। 2 ALA है, 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 में से एक वाला जो होगा वो पॉरफिलिनोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरा एक मॉलिक्यूल वाटर का बन जाएगा। ठीक, अब वाटर को रखो हम साइड में, हमारा कंपाउंड अभी क्या है, ये। ठीक, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो कंपाउंड बना है, अब इसके ऐसे ही 4 कंपाउंड मिल जाएंगे। ठीक, एक बना, दूसरा बना, तीसरा बना, चौथा बना, तो 4 पॉरफिलिनोजन मिल करके अब क्या करेंगे, वो एक और कंपाउंड को बनाएंगे जिसका नाम है हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन। ठीक, इस कंपाउंड को बनाएंगे। अब इस कंपाउंड को बनाने के लिए कौन से एंजाइम की ज़रूरत है, यहाँ पे ज़रूरत है यूरो पॉरफिलिनोजन सिंथेज। ठीक, इस एंजाइम की ज़रूरत है। ये सब आपको लिख लिख के याद करना पड़ेगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं याद होने वाला। ठीक, अब आपका ये बन गया है हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन। ठीक, ये अब किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा आपका यूरो पॉरफिलिनोजन, प्रोनाउंसिएशन ही ऐसा है, क्या किया जाए, यूरो पॉरफिलिनोजन, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको कन्वर्ट कराने के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए आपका है सेम जो इसमें है, यूरो, तोड़ तोड़ के पढ़ना, यूरो पॉरफिलिनोजन सिंथेज। ठीक, ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, अब आपका क्या बन गया है, यूरो पॉरफिलिनोजन बन गया है। ठीक, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका प्रोपॉरफिलिनोजन, वही मतलब कोपॉरफिलिनोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, इसको कौन एंजाइम कैटेलाइज कर रहा है, इसको कर रहा है आपका यूरोपॉरफिलिनोजन डीकार्बोक्सिलेज। ठीक, ये आपका बन गया। अब ये कहेगा नहीं मुझे अब साइटोसोल अच्छा नहीं लग रहा है, अब मैं फिर से अपने घर वापस जाऊंगा, मुझे माइटोकॉन्ड्रिया की याद आ रही है, तो ये धीरे से चला जाएगा कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक,
अब बाकी का प्रोसेस जो होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। तो ये जो कोपोर्फिरिनोजन बना है ये अब माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया है, ये अब कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्रोटोपोर्फिरिनोजन 9 में। ठीक, इसको कैटेलाइज कौन करेगा, इसका एंजाइम है कोपोर्फिरिनोजन ऑक्सीडेज। ठीक, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा किसमें, प्रोटोपोर्फिरिनोजन 9 में। कौन एंजाइम कैटेलाइज कर रहा है, कोपोर्फिरिनोजन ऑक्सीडेज। ठीक, प्रोनाउंसिएशन तो भाई साहब क्या ही बताऊं। अब ये बन गया है, ये किस में कन्वर्ट होगा, यहाँ देखो प्रोटोपोर्फिरिन 9 में। ठीक, इसको किसने कैटेलाइज किया है, वही यहाँ पे ये एंजाइम देखो प्रोटोपोर्फिरिनोजन ऑक्सीडेज ने। ठीक, अब ये कन्वर्ट हो गया है किसमें, प्रोटोपोर्फिरिन 9 में। ठीक, अब ये किस में कन्वर्ट होगा, अब ये कन्वर्ट नहीं होगा। अब ये देखो यहाँ पे एक खेल है, ये जो है प्रोटोपोर्फिरिन 9 ये कंबाइन होगा आयरन से। ठीक, आयरन से कंबाइन हो जाएगा, कंबाइन होने के बाद ये क्या बना देगा, हेम पार्ट बना देगा। ठीक, और यहाँ पे जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा उसका नाम होगा फेरोकेटेलेज। यहाँ जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है फेरोकेटेलेज। ठीक है, तो यहाँ आपका लास्ट में क्या बन के आ गया, हीम पार्ट। ठीक, हीम पार्ट। अब आप सोच रहे होंगे ग्लोबिन कहाँ गया, तो ग्लोबिन यहाँ पर आपके प्रेजेंट होते हैं साइटोसोल में राइबोसोम। ठीक, राइबोसोम प्रेजेंट है। अब आप लोगों को पता होगा कि जब भी कोई प्रोटीन बनता है उसमें कौन से स्टेप्स की नीड होती है, एक ट्रांसक्रिप्शन और एक ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होने के बाद क्या बना देता है, प्रोटीन बना देता है। ठीक, प्रोटीन बन गया। अब वो प्रोटीन बनने के बाद उनकी फोल्डिंग होगी। ठीक, प्रोटीन की फोल्डिंग होगी। जब वो प्रोटीन फोल्ड हो जाएंगे तो क्या बना लेंगे, ग्लोबिन बना लेंगे, मतलब ग्लोबिन चेन बना लेंगे कुछ इस प्रकार। अभी मैं दिखाती हूँ, 2 टाइप के ग्लोबिन चेन बनाएंगे। ठीक, ये अल्फा और ये बीटा। ठीक, तो यहाँ पर जो आयरन बना हुआ है, ये देखिए ये जो आयरन बन गया है यहाँ पर, ये आयरन है, ये अब इन ग्लोबिन से बाइंड हो जाएगा सेंटर में। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर किसका बन गया है, हीमोग्लोबिन का। तो ऐसे पूरी सिंथेसिस होती है किसकी, हीमोग्लोबिन की। ये चार्ट आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूँगी। थ्योरी अगर लिखना है तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो कि सक्सेनाइल कोएंजाइम में रिएक्ट करता है ग्लाइसिन से और क्या बनाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ये। ठीक है, तो ये सारा तुम लोग अपने आप भी लिख सकते हो, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इसको मैंने तुम लोगों को गॉटकर की बुक से पढ़ाया है, प्रफुल्ल गॉटकर, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं लिखा है, एक बार रीडिंग कर लेना। बट इसको रटना ज़रूरी है, ऐसे नहीं याद होगा।